गीता के अनुसार कर्मों से संन्यास लेने अथवा उनका परित्याग करने की अपेक्षा कर्मयोग अधिक श्रेयस्कर है। योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों को कुशलता से संपादन करना ही कर्म कहलाता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जीव को अपने किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों के फल को भोगना पड़ता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। मन्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्त्व कर्मणि, तेरा कर्म करने में अधिकार है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू फल की दृष्टि से कर्म मत कर, ना ही ऐसा सोच कि फल की आशा के बिना क्यों कर्म करूं। भगवान स्वयं कहते हैं कि व्यक्ति की यात्रा जहां से छूटती है अगले जन्म में वह वहीं से प्रारंभ होती है। मूल सिद्धांत है कर्म सिद्धांत का। 3 प्रकार के कर्म गीता में बोले गए हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वो मनुष्य में बुद्धिमान होता है और वह योगी सर्व कर्मों का करने वाला होता है। सरल भाषा में इसे ऐसे समझा सकते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म क्या है? कामनाओं सहित किया गया कार्य कर्म कहलाता है। अकर्म ईश्वर के लिए किया गया कार्य अकर्म कहलाता है और विकर्म निषिद्ध कर्म ही विकर्म है। तो ये 3 प्रकार के कर्म भगवान ने अर्जुन को बताए। सकाम कर्म, कामनाओं सहित किए गए कर्म को ही सकाम कहते हैं, यानी इच्छा फल की दृष्टि से देख करके किया गया कर्म ही आपका सकाम कर्म है, यानी कोई लालच हो आपको। एक सच्चा भक्त कभी भी कामना सहित भक्ति नहीं करता है। जो भक्त लोग होते हैं उनको किसी चीज़ की अभिलाषा नहीं होती है, वह भुक्ति से मुक्ति तक के मार्ग को ठुकरा देते हैं, यानी उन्हें भोग भी नहीं चाहिए, उन्हें मुक्ति भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। महाराजा ध्रुव कामना सहित भगवत प्राप्ति के अच्छे उदाहरण हैं, किंतु बाद में उन्हें बहुत पछतावा हुआ कि मैंने ऐसा क्यों किया। हमें इंद्रिय सुख एवं संसार की कामना से कर्म नहीं करना चाहिए। इंद्रियों की अभिलाषा है फल की दृष्टि, तो इंद्रियां हमेशा आपको उन चीज़ों में फंसाएंगी। तो सकाम कर्म भी कर्म कहलाता है, पर निष्काम की तरह नहीं कहलाता। काम कर्म, कामनाओं से रहित कर्म को निष्काम कर्म कहते हैं। भक्त प्रहलाद से जब भगवान ने वर मांगने को कहा तब उन्होंने कुछ भी मांगने से इनकार कर दिया। भगवान द्वारा बहुत समझाने पर प्रहलाद ने यह वर मांगा कि मुझे कभी किसी से कुछ मांगने की जरूरत ना पड़े, ऐसा ही वर कृपा करके मुझे प्रदान कर दो। तो आप इस दृष्टि से सोचेंगे तब आपका उन काम कर्म की ओर कहलाता है। सत्व रज तम 3 गुण हैं, इन्हीं के अनुसार 3 तरीके के व्यक्ति होते हैं और 3 तरीके के कर्म होते हैं। सतोगुणी कर्म, पवित्र उद्देश्य हेतु किए गए कर्म को सतोगुणी कहते हैं, अर्थात जो कर्म ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए किए जाएं वही सतोगुणी कर्म कहलाते हैं, या किसी की सहायता के लिए किए जाएं। रजोगुणी कर्म, जो कर्म अपने इंद्रियों की वासनाओं को पूरा करने के लिए किए जाते हैं उन्हें रजोगुणी कर्म कहते हैं, ये मध्यम श्रेणी के कर्म कहलाते हैं। और तमोगुणी कर्म, जो कर्म शास्त्रों द्वारा पूरी तरह निषिद्ध हैं, जिनको मना किया गया है, वो कर्म तमोगुणी कर्म कहलाते हैं। इन कर्म की और चर्चा आती है, सब एक दूसरे से मिले ही जुले हैं। संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। संचित कर्म क्या है? पूर्व जन्म में किए गए कर्म संचित कर्म कहलाते हैं। जो हमने कर्म किए उसका इकट्ठा हुआ जो मिले हमें अगले जन्म में, वो संचित कर्म कहलाता है। प्रारब्ध कर्म, पूर्व जन्म के कर्मों में जिन कर्मों का फल इस जन्म में भोगना पड़ता है वे प्रारब्ध कर्म कहे जाते हैं। और क्रियमाण कर्म, व्यक्ति द्वारा वर्तमान में जो भी किया जाए उसे हम क्रियमाण कर्म कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के कर्मों की चर्चा मिलती है। तो हम संचित से भी हमारा तालमेल रहता है, उसे भी हमें भोगना पड़ता है। प्रारब्ध वो हमें मिलता है, उसमें हम परिवर्तन ला सकते हैं अपने कर्मों के द्वारा। वो कौन से कर्मों के द्वारा परिवर्तन ला सकते? तो क्रियमाण कर्मों के द्वारा, जो वर्तमान में हम करने वाले हैं। कर्मों की चर्चा और भी है। ऐसे एक नित्य कर्म होता है, वे कर्म जो नित्य किए जाएं, जैसे पंच महायज्ञ। नैमित्तिक कर्म क्या है? वे कर्म जो किसी निमित्त के होने पर किए जाएं, जैसे पुत्र की अभिलाषा, किसी फल की प्राप्ति की अभिलाषा, तो वो नैमित्तिक कर्म कहलाते हैं। उसके बाद काम्य कर्म है, वे कर्म जो किसी लौकिक अथवा पारलौकिक कामना से किए जाएं, लौकिक या पारलौकिक। उसके बाद निषिद्ध कर्म है, वे कर्म जिनके ना करने की बात की गई है शास्त्रों में है। इसके बाद है प्रायश्चित कर्म। प्रायश्चित कर्म जो किसी पाप कर्म के करने के बाद उसके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए होता है। अगर हमसे कोई गलती हो जाए, कोई पाप हो जाए, तो उसकी प्रायश्चित करने के लिए जो कर्म किए थे वो प्रायश्चित कर्म कहलाते हैं। उसका कुछ क्षण समाप्त हो जाता है, कुछ तो आपको फल भोगना ही पड़ता है। उसके बाद है उपासना कर्म, ईश्वर की सगुणोपासना कर्म, ईश्वर की उपासना करना कई तरीके से कर सकते हैं। तो भारतीय दर्शन में कर्म बंधन का कारण माना गया है। भारतीय दर्शन में कर्म बंधन का कारण माना गया है, किंतु कर्म योग में कर्म के स्वरूप का निरूपण भी किया गया है।
जो बंधन का कारण नहीं होता है। कि दर्शन कर्म सिद्धांत में अधिक विश्वास रखता है, वो पुरुष को चैतन्य मानता है। सांख्य के अनुसार कर्म का फल स्वतः ही मिलता है, क्योंकि सांख्य दर्शन ईश्वर को कल फलदाता के रूप में नहीं मानता है और कर्म नियम का पूर्व जन्म से अटूट स्वीकार करता है। वो ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन कर्मों का एक सिद्धांत मानता है जो इस जन्म का उस जन्म से तालमेल बिठाता है। पतंजलि ने कर्म के 3 प्रकार बताए हैं, शुक्ल तथा पुण्य कर्म। इसमें कर्मों का द्वारा फल सुख भोग मिलता है। शुक्ल तथा पुण्य कर्म इसे अच्छे कर्म कहे जाते हैं। कृष्ण तथा पाप कर्म, इसका फल नरकादि के कारण होता है। और शुक्ल तथा कृष्ण कर्म, इसमें पुण्य और पाप मिश्रित होते हैं। तो 3 कर्मों की बात पतंजलि ने अपने योग दर्शन में बोला है। पतंजलि ने कहते हैं कि कर्म एवं जन्म के चक्र को समाप्त करने का साधन केवल तत्व ज्ञान है और निर्वीत समाधि, संप्रज्ञा समाधि उसको प्राप्त होती है। वह विद्या क्लेश विपरियों से मुक्त हो जाता है और वो सारे कर्मों से रहित भी हो जाता है और अपनी मृत्यु को समूल नाश कर देता है। उसे हम कहते हैं निर्वीत समाधि। मीमांसा के अनुसार वेदानुकूल कर्म ही उचित है, जो मानव को मुक्ति दिलाने में सहायता करता है। वेद प्रतिपादय 5 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। नित्य, प्रायश्चित, नैमित्तिक, उपासना, निषिद्ध, जो आपको मैंने पहले बता दिए। मीमांसा दर्शन में कर्म फलदाता के रूप में मुख्य रूप से मुक्ति के लिए कर्म पर बल देते हैं। जैसे कि वेदों में कहा कि यजेत सर्वकामा, स्वर्ग की कामना के लिए यज्ञ करना चाहिए इत्यादि। बौद्ध धार्मिक कर्म के 3 प्रकार मानता है, कायिक कर्म, वाचिक कर्म और मानसिक कर्म। काय यानी शरीर से कर्म करने वाले, वाचिक यानी बोल करके और मानसिक यानी मन में। तो 3 प्रकार के कर्मों की बात बौद्ध दर्शन ने भी बोली है। तुलसीदास भी कर्मों के बारे में कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। अर्थात जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसको फल मिलेगा। भगवान महावीर भी कर्म की बात करते हैं। जो जैसा अच्छा बुरा कर्म करता है उसका फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है। आत्मा स्वयं ही सर्वशक्तिमान है, कोई दूसरा ना तो उसे दंड दे सकता है ना ही पुरस्कार दे सकता है। आत्मा स्वयं ही करता है, वह स्वयं ही भोगता है। आत्मा अपने स्वयं के कर्मों का ही बंधन है। पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार अवसर दिए जा रहे हैं, अतः किसी को मिल रहा है सुख और किसी को मिल रहा है दुख। कहते हैं कि जब सब पूर्व निर्धारित है तो कर्म सिद्धांत कैसे लागू होता है? ये झूठ है कि सब पूर्व निर्धारित है। यदि पूर्व निर्धारित होता तो ये बताने वाला खाना ही ना खाता, क्योंकि उसे पता होता कोई ना कोई खाना खिला ही देगा। यदि पूर्व निर्धारित है तो सब अपने घर में ही बैठते, यूं क्यों काम करने जाते? कर्म फल तत्काल मिले ऐसी विधि व्यवस्था इस संसार में नहीं। इसीलिए कर्म सिद्धांत लोगों को लगता है गलत है। क्रिया और प्रतिक्रिया के बीच कुछ समय का अंतराल रहता है। बीज बोते ही फल नहीं देता है, बीज बोने के बाद कितने समय बाद हमें उसका फल मिलता है। गर्भाधान के अगले क्षण ही प्रसव नहीं होता है, प्रसव काफी समय बाद होता है और एकदम प्रौढ़ नहीं हो जाता वो, उसमें भी समय लगता है। तो कर्म का फल मिलता अवश्य है, लेकिन समय के अंतराल के बाद। उसका अपना सिद्धांत है जो ईश्वर ने बनाया है, जो जैसा मानता है, लेकिन मिलता ही है। कर्मों का सुनिश्चित फल एक अकाट्य नियम है, जिसे कुछ बातों में स्पष्ट देखा जा सकता है। पर कुछ मानवीय कृत्य ऐसे होते हैं जिनका तत्काल फल नहीं मिलता है। कुछ कर्म ऐसे जिनका फल हमें तुरंत नहीं मिलता है। भले ही कर्मों के सुनिश्चित परिणाम होते हैं, वे भी तुरंत ना मिलते देखकर कितने लोग कहते हैं कि ये बेकार है। कर्म का फल शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक दृष्टि से कुछ विलंब से ही मिल सकता है, पर आंतरिक दृष्टि से तुरंत तत्काल मिलता है। सद्भावनाएं धारण करने वाला अंतःकरण अपने आप में अत्यधिक प्रफुल्लित रहता है। सुगंध विक्रेता बिना प्रयास किए निरंतर उस महक का लाभ उठाता है। जैसे कि दुकान में कोई परफ्यूम या सुगंधित इत्र बेच रहा है, वो बेच रहा है तो वहाँ रखे हुए इत्र उसे खुशबू दे रहे हैं, तो उसका लाभ तुरंत मिल रहा है। जैसे फूल के पास जाओ तो खुशबू तुरंत मिल जाएगी, जिसके लिए दूसरों को तरसते ललचाते रहते देखता है। तो सत्कर्म का फल सबसे बहुमूल्य आत्म संतोष है। तो जैसे सुगंध बेचने वाला सुगंध की खुशबू हाथ के हाथ लेता है तो कुछ फल हमें मिलते हैं तुरंत। यदि संसार में ऐसी व्यवस्था रहती कि तत्काल कर्म फल मिलना करता, तो मानवीय विवेक एवं चेतना की दूरदर्शिता की विशेषता कुंठित तो अवरुद्ध हो जाती, सब रुक जाता। यदि झूठ बोलते ही जीभ में छाले पड़ जाए, चोरी करते ही हाथ में दर्द उठ खड़ा हो, व्यभिचार करते हुए बुखार आ जाए, छल करने वाले तत्काल लकवा मार जाए, तो किसी के लिए भी दुष्कर्म करना संभव ना होता। एक ही निर्जीव रास्ता चलने के लिए शेष रह जाता। ऐसी दशा में स्वतंत्र चेतना का उपयोग करने के लिए भले और बुरे में से एक चुनने की विचारशीलता नष्ट हो जाती
कर्म का आरंभ कब से हुआ? इसका सीधा उत्तर है कि जब से शरीर तथा आत्मा का संबंध हुआ है। यहाँ यह जानना आवश्यक है, जिस प्रकार सृष्टि प्रभाव से अनादि है, उसी प्रकार जीव तथा शरीर का संबंध अनादि है। इसलिए कर्म भी प्रभाव से अनादि है, अतः कर्म का आरंभ नहीं होता है। कर्म और जीवात्मा का स्वाभाविक संबंध है, अतः अजीवात्मा बिना कर्म के नहीं रह सकता। पाणिनि ने अष्टाध्यायी में स्वतंत्र कर्ता सूत्र द्वारा कहा कि कर्ता कर्म करने में स्वतंत्र रहता है, यदि चाहे तो कल्याण करे अथवा परोपकार करे। पिछले जन्म का संबंध कर्म से है, ये सभी हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। कार्य और संयमित प्रतिक्रिया में नीत है। सभी कर्म तुरंत ही पलटकर वापस नहीं आते, कुछ जमा होते हैं और कुछ इस जन्म या अन्य जन्म में अप्रत्याशित रूप से लौट कर आते हैं। सभी पुनर्जन्म मानव योनि में नहीं होते। कहते हैं पृथ्वी पर जन्म मृत्यु और चक्र का 84 लाख योनि में चलता रहता है, लेकिन मानव योनि में बहुत समय बाद मिलता है। साधारण तौर पर हम कह सकते हैं कि कर्म किए बगैर व्यक्ति किसी भी क्षण नहीं रह सकता है। कर्म हमारे अधीन है, उसका फल नहीं। महापुरुष और ज्ञानी जन हमेशा से कहते हैं कि अच्छे कर्मों को करने और बुरे कर्मों का परित्याग करने में ही हमारी भलाई है।